मुहर्रम का महीना है सर, उसी में प्रतिबंध लगाने के लिए मिले थे। तो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष सलीम राज से उनसे मुलाकात की, उन्होंने फिर एसपी साहब के नाम से लेटर जारी किया। ये नामगांव के लिए पूरा छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ वैसे तो छत्तीसगढ़ के लिए हमने राजनामा के लिए यहाँ से जुल्फकार है, हमने पत्राचार किया था, तो उनके पत्राचार हमारे पास सारे स्टेट के लिए जो कम है वो है। हाँ, इसमें सब जन लगा दिया है जी जामा मस्जिद का भी और वक्फ बोर्ड का भी। एक्चुअल में सिर्फ एक जगह सर, यहाँ जो अटल इस्लामिक परंपरा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोग निवेदन किए। समाज में दूसरे समाज में भी कंफ्यूजन है कि इसका शेर बनने का इस्लाम से कोई लेना देना है, तो हम आपके माध्यम से भी बोलना चाह रहे हैं कि इस्लाम में इसका कोई लेना देना नहीं है, ना इससे कोई मन्नत के ताल्लुकात है, ना इस्लाम का कोई शरीयत का ताल्लुकात है, इसलिए इसका कोई भी लेना देना नहीं है और ऐसे कार्यक्रम पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। काम करता मुन्ना पूरा। कुछ दिन पहले भिलाई और बिलासपुर में उर्स मनाया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा हुड़दंग हुआ था, शराब के नशे की हालत में लोग थे, गाना बजाना हुआ था, नचनियों को ला करके नाच गाना हुआ था। तो इसका संज्ञान लेते हुए रजाए मुस्तफ़ा कमेटी द्वारा रायपुर में ज्ञापन अध्यक्ष जो सलीम राज हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, उनको दिया गया था। तो उन्होंने इस पर गैर शरई तरीके से, जिस तरीके से उर्स में अगर हुड़दंगियाँ हो रही थी उस और ट्रैफिक जाम हो रहा था और आतिशबाजी और दुनिया भर के गैर शरई काम हो रहे थे, तो उन्होंने संज्ञान लेकर के और इसमें प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पारित किया था कि अगर इस तरीके से कोई हरकत होती है, कानून व्यवस्था को बाधित किया जाता है और रोडों में ट्रैफिक जाम किया जाता है, हो हल्ला होता है, डीजे और धूलमाल से मतलब काफ़ी कोलाहल मचाया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो उन्होंने खुद संज्ञान लिया और समस्त छत्तीसगढ़ में एसपी और कलेक्टर साहब को आदेश पारित किया था कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अगर 11 बजे के रात के बाद अगर ये डीजे वगैरह निकलता है तो इस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इन पे डीजे वगैरह जब्त किया जाए। तो इसी तारतम्य में बीच में थान खमरिया में उर्स चल रहा था, तो आधी रात को वो खुद स्वयं जा करके 100 किलोमीटर रायपुर से थान खमरिया, वहाँ सलीम राज खुद स्वयं गए थे और जा करके वहाँ पे थाने में पहुँच करके उसको जुलूस को रुकवाया था और उन पर एक कार्रवाई कराई गई थी। तो अभी आने वाले समय में जो मुहर्रम का आ रहा है, जो 17 या 18 तारीख को होने वाला है, उसमें भी हमने, क्योंकि हम कई बार प्रशासन को लिखते, प्रशासन पिछले समय भी हमको सहयोग किया था कि वहाँ पे शेर वगैरह बना जाता है और इस तरीके से कानून को बाधित करने वाली कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से परंपराएं की जाती है उसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, शरीयत का उसमें कोई लेना देना नहीं है, गैर शरीयतन काम होता है। तो हमने शुक्रवार के दिन जुल्फ़कार हैदर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल, जिसके अध्यक्ष ओवैस मेमन साहब हैं, उनके द्वारा वहाँ गया शुक्रवार को गया था सलीम राज से मिलने के लिए और उन्होंने ज्ञापन दिया था। उसमें जामा मस्जिद की इंतजामी कमेटी द्वारा पत्र लिखा गया था कि इस तरीके से जो गैर शरीतन काम हो रहा है उसको रोका जाए। तो उन्होंने एक पत्र जारी किया एसपी साहब के नाम से और कलेक्टर साहब के नाम से और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से कि इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उसी तारतम्य में आज हम यहाँ पर आए थे और ज्ञापन सौंपा है, ताकि इस तरीके से खुरापाती जो हो रही है और जो आम लड़के जो इस तरीके से मनोरंजन का साधन बनाए हुए हैं उसको ना किया जाए। जो शरीयत में जो किया गया है, जिस तरीके से दरूज फातिया वगैरह पढ़ करके अपने मज़ारों में जाया जाए, उस तरीके से काम किया जाए। तो हम भी आपके माध्यम से पूरे शहर में, राजनांदगांव में आह्वान करते हैं कि कोई भी शेर ना बने और इस तरीके से कोई भी गैर कानूनी ना काम करें, ताकि उनको बाद में परेशानी भुगतना पड़े। दरगाह में भी चले जाते हैं, उसको लेकर के भी आपने बात कही। जी, दरगाह में देखिए, एक तो अर्धनग्न रहते हैं, वो कोई कपड़ा नहीं पहने रहते हैं और पाक रहे नापाक रहे, किस तरीके से कुछ नशे की हालत में भी रहते हैं। तो हमने भी पहले भी पहल किया था, बैरिकेड सामने लगाए गए थे मजार, उसके बाद भी अंदर घुस जाते थे। इसलिए सलीम राज जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने पहल की और बहुत अच्छी पहल की। हम पूरे मुस्लिम समाज उसका स्वागत करता है और उनके माध्यम से ये प्रतिबंध लगेगा तो बहुत उचित रहेगा। मतलब जो शेर बन रहे हैं उससे मुस्लिम समाज का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है जी। शेर बनने से कोई इस्लामिक परंपरा नहीं है, कोई मुस्लिम समाज का उसमें लेना देना नहीं, कोई शरीयत के अनुसार कोई काम नहीं होता। वो मन्नती शेर वगैरह बनते हैं, सब वो बेकार है, फजूल है, पैसे की बर्बादी है और आम जो नौजवान है उसमें दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो उसके सही रास्ते में लाने के लिए बहुत अच्छा कदम है।